morning students, this is Mahendra Vasisht from सर्वोदय साइंस कैंपस इंग्लिश टीचर। और हम स्टडी कर रहे हैं नोटिस, जो आपके लिए 4 मार्क्स का टॉपिक होगा। 50 वर्ड्स में आंसर करना होगा। और मैं आपको एक नोटिस लिख करके बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके स्कूल के अंदर एक योगा कैंप का आयोजन होना है। स्टूडेंट्स को उस योगा कैंप के अंदर पार्टिसिपेट करना है और आप स्कूल के योगा टीचर के रूप में एक नोटिस स्टूडेंट्स को इशू कर रहे हैं, जो ब्लैक बोर्ड पर आपको नोटिस चस्पा करना है। वो नोटिस आप तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोई जब नोटिस लिखा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं जो नोटिस इशू करने वाली इंस्टीट्यूशन होती है। तो हमारी स्कूल अगर नोटिस इशू कर रही है तो क्वेश्चन में उसका नाम भी होगा। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर नोटिस इशू करने वाली इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है और कहा गया है कि भाई सर्वोदय साइंस कैंपस की तरफ से एक नोटिस आप इशू करें। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहली लाइन के बिल्कुल मिडिल में जाके आप इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे। नाम है सर्वोदय साइंस कैंपस। मान लीजिए कि ये दिया गया है नाम आपके क्वेश्चन में, तो हम वही नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया हो। रटाया नाम नहीं लिखेंगे। सर्वोदय साइंस कैंपस, मान लीजिए ये नाम क्वेश्चन में दिया गया है और हमने लिख दिया यहाँ पर। इसका हम नीचे लिखेंगे एड्रेस, और इसका एड्रेस है जयपुर रोड महवा। केवल महवा भी आप लिख सकते हैं, जयपुर रोड महवा। इस तरीके से आप इंस्टीट्यूशन का नेम एंड एड्रेस लिखें सबसे पहले। ये पहला काम है। और आप ध्यान रखें कि ये बिल्कुल ब्लॉक लेटर्स में, बिल्कुल अट्रैक्टिव लेटर्स में, जैसे प्रिंट किए हुए डार्क लेटर हो, इस तरीके से आपको ये लिखना है, नेम एंड एड्रेस। उसके बाद आप एक लाइन का स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद जब आप स्पेस दे दें एक लाइन का, ध्यान रखें एक एक चीज को आप फॉलो करें अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि 4 में से 4 मार्क्स लें, तो जैसा भी आपको बताया जाए उस चीज को ध्यान से सुने, उसी तरीके से अच्छे हैंड राइटिंग में इसको लिखने की कोशिश करेंगे आप। एक लाइन का स्पेस, एक लाइन के स्पेस के बाद इधर राइट कॉर्नर में या इधर लेफ्ट कॉर्नर में, मान लीजिए ये हमारा, इसका आप लगा लीजिए कि इधर तो इसका बॉर्डर ये है और इधर इसका बॉर्डर ये है। यहां तक आपको लिखना है। तो बिल्कुल मिडिल में हमने लिख दिया सर्वोदय साइंस कैंपस, जयपुर रोड महवा, यानी इंस्टीट्यूशन का नेम एंड एड्रेस, उस इंस्टीट्यूशन का नेम एंड एड्रेस जिसकी तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है। ये चीजें ध्यान रखें आप। और उसके बाद यहां नोटिस इशू करने की कौन सी डेट है, किस डेट पर ये नोटिस इशू किया जा रहा है, वो भी आप सुंदर हैंड राइटिंग में एक लाइन का स्पेस देने के बाद राइट कॉर्नर में और लेफ्ट कॉर्नर में, दोनों में से कोई सा भी कॉर्नर आप चुन सकते हैं। आप लिख देंगे डेट। जैसे आज का डेट मैं लिख देता हूं, आज है 27 जुलाई। ध्यान रखें आप, डेट भी अट्रैक्टिव हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। इसमें जितना आप राइटिंग का जो है सुंदरता आएगी, जितना ज्यादा सुंदर तरीके से आप इसको लिखेंगे, आप समझ मार्क्स भी आपके उतने ही बढ़ जाएंगे। तो डेट लिखने के बाद फिर इसके बिल्कुल मिडिल में आइए, इसके जस्ट नीचे एक लाइन का स्पेस दे दीजिए और बहुत सुंदर सी हैंड राइटिंग में कैपिटल लेटर्स में आप लिख दें। बोर्ड बनाने के लिए आप लिख देंगे नोटिस वर्ड। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में केवल मार्क्स लाने के लिए जो लिखने का तरीका है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए। क्वेश्चन तो इजी है, लिखना इजी है, बस हैंड राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और
लेखन की सुंदरता, जैसे स्पेस वगैरह को फॉलो करना, जैसे डार्क ब्लॉक लेटर्स लिखने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करना, ये प्रॉपर आप फॉलो करेंगे तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि इनमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद में यहाँ नोटिस के नीचे आप नोटिस का टाइटल अगर लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं योगा कैंप, तो आपके नोटिस का टाइटल हो गया योगा कैंप। राइटिंग की सुंदरता मेन बात है, आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन में, इस तरीके से टाइटल लिखें। फिर मान लीजिए आप यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, पहले एक लाइन का स्पेस दे दें यहाँ से, और सुंदर हैंड राइटिंग में जैसा नॉर्मली आप अपनी कॉपी के अंदर आपकी हैंड राइटिंग होती है उसको सुंदर तरीके से आप इस नोटिस की बॉडी तैयार करेंगे, मैसेज तैयार करेंगे, सेंटेंस आपके अपने होंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट होना है, बहुत ज्यादा टिपिकल सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी ग्रामर पर पकड़ अच्छी हो, बहुत सिंपल सेंटेंसेस में आपको मैसेज जो स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है वो लिखना है। शुरुआत करने के लिए कुछ सेंटेंस होते हैं, जैसे आप ये लिख सकते हैं इट इज हियर बाय नोटिस्ड, एक हर नोटिस में मैं ये आपको बदल के सेंटेंस लिख दूंगा जितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे एक तो ये आप शुरुआत के लिए लिख सकते हैं इट इज हियर बाय नोटिस्ड, इट इज हियर बाय नोटिस्ड। मेरी बात और सुने आप लोग ध्यान से, जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना आपको बातें अच्छे से समझ में आएंगी। ये हेयर बाय वर्ड्स, ये ध्यान रखें एक ही वर्ड है तो हेयर और बाय के बीच स्पेस ना दें आप, और आप जितना अच्छे से सुनेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इट इज हियर बाय नोटिस्ड, इट इज हियर बाय नोटिस्ड दैट, इतना लिखने के बाद आप किस इंफॉर्मेशन को देना चाहते हैं वो लिख दें। तो जैसे आपको लिखना है कि ए योगा कैंप, और पैसिव वॉइस में लिख दें कि भाई विल बी हेल्ड, आयोजित किया जाएगा, एक योगा कैंप आयोजित किया जाएगा इन आवर स्कूल कैंपस। अब किसी प्रोमिनेंट व्यक्ति के द्वारा ये आयोजित हो रहा है, मान लीजिए कोई योग गुरु आया है तो उसका भी हम नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं बाई लगा के, जैसे हम लिखते हैं बाई द फेमस योगा इंस्ट्रक्टर लिख दें, टीचर लिख दें, योगा इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मतलब अनुदेशक मतलब टीचर, वाई द फेमस योगा इंस्ट्रक्टर। फिर उसका नाउन इन अपोजिशन में उसका नाम भी आप लिखते हैं कॉमा लगा के, जैसे मिस्टर महेंद्र शर्मा। कब आपके यहाँ ये कैंप होना है ये भी जरूर बताया, जैसे ऑन संडे, और संडे को मान लीजिए डेट पड़ता है 1 अगस्त, आई एम नॉट श्योर, सो आप इस डेट को जरूर चेक कर लें। ऑन संडे 1 अगस्त 2020 ये आपने बता दिया कि मेरी स्कूल के अंदर कैंप होगा और कैंप इसके जरिए होगा और इस समय पर होगा। उसके बाद आप स्टूडेंट्स को कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए आप कह सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर to attend
this camp compulsorily they can also perform their yoga art interested may contact to their physical teacher और कोई लास्ट डेट मेंशन करनी होगी भाई कब तक, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं कि टिल सैटरडे ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक से, उसके बाद आप इसको स्केल से अच्छे से इसके चारों तरफ इस तरीके से लाइनिंग करके इसको बॉर्डर में बंद कर सकते हैं। इसका लास्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि नोटिस इश्यू करने वाली अथॉरिटी का आप नाम लिखें, तो नाम राइट और लेफ्ट कॉर्नर में आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ये नोटिस इश्यू करने वाला है आपका कल्चर सोसाइटी का सेक्रेटरी, तो यहाँ आप पोस्ट उसकी एक लाइन छोड़ दें और लिखें सेक्रेटरी और फिर लिखें कल्चरल सोसाइटी। इस तरीके से आप यहाँ इसके सिग्नेचर होते हैं इश्यूइंग अथॉरिटी के, और फिर उसके बाद नीचे भी आप इसको अच्छे से इस तरीके से स्केल से, ये तो मैं आईडी से खींच रहा हूँ, आप स्केल से इसको इस तरीके से चारों तरफ से बॉर्डर कर दें। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसमें 4 मार्क्स लिए जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसका आप आंसर करना सीखें। पहले स्टेप में आप इंस्टीट्यूशन का नाम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें, इस तरीके से लाइन के बिल्कुल बीचों बीच में जाके लिखें, डेट डालें नोटिस इशू करने की। सेकेंड स्टेप में आप नोटिस वर्ड लिखें बिल्कुल मिडिल में जाके, उसके नीचे नोटिस का टाइटल लिखें। उसके बाद 2-3 लाइनों में, क्योंकि वी हैव ओनली 50 वर्ड्स टू आंसर, तो ध्यान रखें 50 शब्द आंसर के लिए है, तो हम बहुत सारा कुछ नहीं लिख सकते इसमें, तो 2-3 लाइनों में ही हमको वो इंफॉर्मेशन जो हमको स्टूडेंट्स को पहुंचानी है वो लिखनी होती है छोटे छोटे वाक्यों में। और उसके बाद लास्ट स्टेप ये भी ध्यान रखें कि ये नोटिस किसने लिखा है, उस अथॉरिटी का डेजिग्नेशन जिसको हम हिंदी बोलते हैं पदनाम, वो लिखें, और वो पदनाम के साथ वो किस इंस्टीट्यूशन का सेक्रेटरी या जो भी पदनाम दिए गए वो किस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करता है वो भी लिखें। तो जैसे ये स्कूल की कल्चरल सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, तो हमने लिख दिया कल्चरल सोसाइटी के सेक्रेटरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
और धीरे धीरे और क्वेश्चंस पर भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, पूरा भरोसा रखें, अच्छे से पढ़ें, सुने चीजों को और फिर उसी के अनुसार खुद भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस पर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीजें और मैं समझता हूँ आप अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो बहुत आपको मजा आएगा इनको पढ़ने में, कोई टेंशन की चीजें नहीं है।